अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एनएफपी के बारे में। व्हाट इज़ एनएफपी, हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन गोल्ड। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की जाएंगी और उसके बाद आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो एनएफपी को ट्रेड कर सकते हैं किसी भी पेयर के ऊपर। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी एनएफपी आती है गोल्ड विद इन फ्यू मिनट्स आप लोगों को जो है वो 200 से 400 पिप की इजीली मूव दे जाता है। अगर आप लोग वो मूव कैप्चर करना चाहते हैं और उसके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी की तलाश में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो इजीली एनएफपी को ट्रेड कर सकें और एनएफपी के ऊपर कोई भी मूव जो है वो कैप्चर कर सकें और अपने जो है वो विनिंग रेशो बढ़ा सकें। तो अगर एनएफपी को आप कैप्चर कर लेते हैं तो ईजिली विद इन फ्यू मिनट्स आप लोगों को जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है किसी भी मार्केट से। तो कंप्लीट बिगनर्स के लिए गाइड है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने एनएफपी को ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एनएफपी, यानी कि एनएफपी क्या है। तो ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट डिटेल बिगनर्स के लिए हमने ये नोट बनाए हैं। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है कि पीडीएफ, तो आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एनएफपी, यानी कि एनएफपी क्या है। एनएफपी स्टैंड्स फॉर नॉन फॉर्म पेरोल। तो बेसिकली इसका मकसद है नॉन फॉर्म पेरोल। नॉन फॉर्म पेरोल क्या होता है, इज़ अ की यूएस इकोनॉमी इंडिकेटर, यानी कि एक यूएस इकोनॉमी का इंडिकेटर है जो मंथली हर मंथ रिलीज़ होता है फर्स्ट फ्राइडे को। तो हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ये एनएफपी रिलीज़ होती है और जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 से जो है वो 5:30 विंटर में और 6:30 बजे जो है वो समर में जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रिलीज़ होती है। तो ये यूएस ब्यूरो की जानब से ये डाटा रिलीज़ किया जाता है जिसमें वो ये बताते हैं कि यहाँ पे जो नॉन फॉर्म पे रोल है, यानी जो है वो जॉब्स क्रिएट हुई हैं किस तरह का जो है सिनेरियो है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो आगे स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे और उसके बाद प्रॉपर इसकी स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और कुछ एग्जांपल्स भी शेयर की जाएंगी किस तरह से आप इस एनएफपी को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा है इट मेजर्स द चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस। एनएफपी बेसिकली मेजर करता है कि कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयड हुए हैं, यानी कितने लोगों को नई जॉब्स मिली हैं प्रीवियस मंथ में। तो बेसिकली ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है और जो है वो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको ये इंक्लूड नहीं करता। कुछ जॉब्स हैं जैसे कि फार्म वर्कर्स हो गए, इनको ये एनएफपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉयज़, यानी कि जो प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। और उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई एनजीओज वगैरह होती हैं तो उनमें जो भी जॉब्स क्रिएट होती हैं तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता एनएफपी में। तो उसके बाद जो है वो एनएफपी रिपोर्ट आल्सो इंक्लूड्स। एनएफपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनएफपी में इंक्लूड होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। और उसके बाद जो है एवरेज आवरली अर्निंग यानी कि वेजेस जो है वो ये इंक्लूड की जाती है। तो बेसिकली ये मिलके जो है वो एनएफपी का डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सिंपल अल्फाज में जो वो बनाए हुए हैं तो आप लोगों को जो है ये पीडीएफ पे मिल जाएगा। तो बाकी उसके बाद हम देखते हैं कि एनएफपी का इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या क्या होता है और किस तरह से गोल्ड को इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो गोल्ड रिएक्ट स्ट्रॉन्गली टू एनएफपी। जब भी एनएफपी आती है गोल्ड स्ट्रॉन्गली 200 से 400 पिप्स की इजीली मूव आप लोगों को देता है बिकॉज इट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट टू यूएस डॉलर स्ट्रेंथ। क्योंकि ये जो एनएफपी है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस के ऊपर। और जो फेडरल रिजर्व है और इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे, तो ये सारी इन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जैसा कि इस वीक भी एनएफपी आ रही है तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और इसको समझ जाते हैं तो आप लोग जब इजीली एनएफपी को ट्रेड कर सकेंगे। तो आप देखें एनएफपी किस तरह से अगर जो है वो इम्पैक्ट डालेगी। एनएफपी अगर बेटर आती है तो क्या होगा गोल्ड में तो डॉलर्स के साथ क्या होगा और गोल्ड में क्या होगा, तो ये सारी हम चीज़ें देखते हैं। अगर तो बेटर देन एक्सपेक्टेड एनएफपी, अगर आप जाएँ ना किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पे आप न्यूज़ देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री फॉर एग्जांपल आप देख लें, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को प्री जो है वो एक्सपेक्टेड एक कॉलम में लिखा नज़र आता है कि इतना एक्सपेक्टेड है उतना प्रीवियस है। तो उन चीज़ों से अगर एक्सपेक्टेड से बेटर आए, यानी कि एक्सपेक्टेड से मोर देन आए, ज़्यादा आए, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा तो वो देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ होगा, यानी कि डॉलर जो है वो बढ़ेगा, मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद जो भी यील्ड्स हैं वो राइज होंगे और गोल्ड यूजुअली जो है वो फॉल करेगा। बेसिकली भी हम गोल्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो गोल्ड जो है वो फॉल करेगा। और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली जो है वो गोल्ड फॉल करेगा। तो ये क्यों करेगा, जब एनएफपी जो है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी। तो अगर तो वर्स देन एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्टेड से कम आए, एक्सपेक्टेड से वीक आएगी एनएफपी,
तो उसके बाद जो है वो वीक जॉब्स ग्रोथ होगी और उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो डॉलर को ऊपर, जो डॉलर वीक होगा और फेड में रेट कट रेट और होल्ड इंटरेस्ट रेट जो, तो फेड उसके बाद अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो कट कर सकता है या उसको होल्ड कर सकता है। और इस के इम्पैक्ट में इसके जो है वो रिजल्ट में जो है वो गोल्ड यूजुअली जो है वो राइज करता है, यानी कि गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जाता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद एवरेज जो अर्ली अर्निंग्स हैं यानी कि वेजेस हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं गोल्ड के ऊपर। तो जो वीक वेजेस है, अगर तो वेजेस कम है तो गोल्ड जो है वो बुलिश होगा। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग वेजेस हैं तो गोल्ड का बेरिश का सिनेरियो बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो उसके बाद यहाँ पर नोट आप लोगों के लिए शेयर किया कि द प्राइस स्पाइक इज़ फेक। समटाइम जो है वो एनएफपी के दौरान जो है वो प्राइस फेक स्पाइक दे सकती है। तो जो रियल डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को जो है वो कम से कम 5 से 15 मिनट न्यूज़ आने के बाद जो है वो आप लोगों ने वेट करना होता है। देन आप लोगों को जो है वो रियल मूवमेंट का अंदाज़ा होता है, रियल मूव आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि एनएफपी के ऊपर जो है गोल्ड को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और टू ट्रेड एनएफपी ऑन गोल्ड, तो सबसे पहले इसमें को 3-4 स्टेप में हमने डिवाइड किया है, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन से सेटअप बन सकते हैं और सबसे सेफ सेटअप कौन सा है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आ गया जो है वो पहले पॉइंट है प्री न्यूज़ सेटअप, यानी कि न्यूज़ आने से पहले ट्रेड करना, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये आप लोगों को बताया जाएगा। अभी देखिए गोल्ड कंसोलिडेट बिफोर न्यूज़, यानी कि जब भी एनएफपी आनी होती है तो उससे पहले जो वो गोल्ड मोस्टली कंसोलिडेशन करता है और ज़्यादा बड़ी मूव नहीं देता। तो उसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या होता है, आप लोगों ने अपने जो की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं उनको मार्क कर लेना होता है। जब गोल्ड जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है तो वहाँ पे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आपने मार्क करना होता है। तो उसके बाद आपने सिंपली अगर ट्रेड करनी है तो अवॉइड लार्ज पोजीशन राइट बिफोर रिलीज, यानी कि अगर आप रिलीज से पहले ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों ने जो है वो लार्ज पोजीशन को अवॉइड करना है, क्योंकि रिलीज से पहले जो है वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि गोल्ड जो है किसी जानब भी स्पाइक दे सकता है। तो स्मॉल लॉट साइज के साथ आपने ट्रेड करना है और की रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को देखते हुए, जो कि हम डेली बेस पे अपने चैनल पे शेयर करते हैं। तो उसके अलावा हमारा लाइव सेशन भी होता है, तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है ज्वाइन लाइव, तो आप लोगों को तमाम डिटेल्स मिल जाएगी। तो उसके बाद जो दूसरा सिनेरियो इसमें बनता है वो है इमीडिएट स्पाइक ट्रेड। तो ये स्कैल्पिंग के लिए है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि 1 से 5 सेकंड के अंदर बहुत कम लोग जो है वो इतना जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड इस दौरान की जाए। तो इसका बेसिकली बताने का मकसद ये नहीं कि आप ज़रूरी इस पर ट्रेड करें, आपने इसको समझना है। जो सिनेरियो बनते हैं हम वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इसमें जो है वो आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, यानी कि न्यूज़ आने के फौरन बाद आपने देखना है एक स्क्रीन अगर आपके पास ओपन हो तो आप देख सकेंगे डाटा पॉजिटिव है नेगेटिव आया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो पहले 1 से 5 सेकंड के अंदर जो है वो अगर आप इजीली जो है वो क्लियर नंबर देख रहे हैं तो आप 1 से 5 सेकंड के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अच्छा रिवॉर्ड आप लोगों को मिल सकता है। तो उसके बाद अगर आपने ये स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए आपने हमेशा जो है वो टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करना है, जो है वो टेक प्रॉफिट भी क्विकली करना है, क्योंकि स्पाइक सम टाइम फेक भी हो सकती है। तो स्पाइक लगने के बाद अगर आपने जो है वो एसएल नहीं लगाया तो एसएल को लगाना है, अगर एसएल नहीं लगाया तो इंस्टेंटली आपने जो है वो क्लोज कर देना। अगर टेक प्रॉफिट नहीं लगाया या टेक प्रॉफिट लगाया वहाँ तक नहीं जा रही प्राइस तो आपने जो वो इंस्टेंटली जो है वो उसे क्लोज करना होता है विद इन फ्यू सेकंड्स। तो आप लोगों को अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है अगर आप ये प्लान करते हैं। तो ये इसमें बेसिकली हाई रिस्क इन्वॉल्व है ड्यू टू स्प्रेड और स्लिपेज, सम टाइम न्यूज़ के टाइम पे स्लिपेज आ जाती है। तो ये एक हाई रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लोग इस सिनेरियो को फॉलो करें। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो जो हम देख लेते हैं पोस्ट न्यूज़ कंफर्मेशन ट्रेड, यानी कि न्यूज़ आने के बाद कंफर्मेशन देकर ट्रेड करना, जो कि सबसे एक सेफ समझा जाता है मेथड और इजीली आप लोगों को अच्छी मूव भी दे सकता है। इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले आपने न्यूज़ आने के बाद जो है वो 5 से 15 मिनट तक जो है वो वेट करना है, क्योंकि समटाइम फेक स्पाइक लगती हैं तो वो सारा कुछ जब क्लियर हो जाए और मार्केट एक स्टेबल हो जाए तो उसके बाद आपने वेट करना है 5 से 15 मिनट। और देन उसके बाद आपने अपने मार्केट लेवल देखने हैं और उन लेवल से ऊपर अगर न्यूज़ पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई है उसी के अकॉर्डिंग आपने देखते हुए गोल्ड को बाय या सेल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये सबसे जो है वो सेफ वे है कि कंफर्मेशन देखने के बाद, यानी न्यूज़ गुजर जाए उसके 5 से 15 मिनट के बाद आपने जो वो ट्रेड प्लान करनी है अपनी। तो यहाँ पे उसके बाद कंफर्मेशन किस तरह से आपने देखने ट्रेड कंफर्म ब्रेकआउट डायरेक्शन, यानी कि अगर तो बाइंग को फेवर कर रही है न्यूज़ तो आपने बाइंग का साइड का जो ब्रेकआउट फाइंड करना है, यानी कि कोई अगर की रेजिस्टेंस या की सपोर्ट लेवल बन रहा है
तो सॉरी, अगर बाइंग को हम देख रहे हैं तो उसके लिए हम जो है वो की रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे, की रेजिस्टेंस का ब्रेक करे और ब्रेक के बाद रीटेस्ट को आए तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली न्यूज़ की डायरेक्शन में हमने ट्रेड करनी होती है जब भी न्यूज़ आए तो। उसके बाद जो सिनेरियो है, मेन फोकस इस चीज़ पे आपने करना है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाता है। तो न्यूज़ के टाइम पे जो भी है, वैसे भी मैक्सिमम आपने जो अपना रिस्क लेना होता है पर ट्रेड, वो आपने रिस्क 1 to 2% पर ट्रेड लेना होता है। तो इससे ज़्यादा कभी भी आपने रिस्क नहीं लेना होता, क्योंकि मार्केट या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो कभी भी मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर सेटअप भी वर्क करे, सेटअप फेल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप 1 to 2% रिस्क लेंगे पर ट्रेड, तो आप लोगों को अगर एसएल भी लग जाएगा तो आप लोगों को कोई परेशानी मसला नहीं होगा। और उसके बाद मेन चीज़ जो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो बेसिकली ऐसा होता है कि वो ट्रेड में जो है वो ट्रेड को लेके बैठ जाते हैं। अगर उनको अगेंस्ट भी चली जाए तो वो क्लोज नहीं कर पाते, तो वही होल्ड करते रहते हैं एट द एंड वो अपना अकाउंट पाइप आउट कर देते हैं। तो बेसिकली ऑलवेज जब आप हमेशा जो है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके इमोशंस भी एक तो कम इन्वॉल्व होंगे और आप इजीली जो आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी कम लॉस में भी, अगर आपके अगेंस्ट भी जाती है तो। बाकी उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट सेटअप का वेट करके तो उसे इजीली रिकवर भी कर सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड मूव है वो फ्यू मिनट्स के अंदर जो है वो $20 to $40 यानी कि 200 बिप्स से जो है वो 400 बिप्स तक ये जो है वो एनएफपी के टाइम पे जो है वो आप लोगों को विद इन फ्यू मिनट्स आपको देखने को मिल सकती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये न्यूज़ कितनी पावरफुल है और कितना अच्छा आप लोगों को रिवॉर्ड दे सकती है, अगर आप इसको जब सही तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो अभी जो एग्जाम्पल एक सिनेरियो देख लेते हैं कि गोल्ड के ऊपर अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रेड करनी है तो किस तरह आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कोई भी वेबसाइट जिस पे आप न्यूज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप न्यूज़ देखते हैं, तो फॉरेक्स फैक्ट्री को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। वहाँ पे देखना है फॉरेक्स फोरकास्ट कितनी है, यानी कि 200 के है फॉर एग्जांपल फोरकास्ट, और एक्चुअल जो है वो 2080 की है, यानी कि जो अभी प्रीवियस फोरकास्ट है वो 200 के है और एक्चुअल जो है वो 280 की है, यानी कि एक्चुअल से ज़्यादा आई है, फोरकास्ट से जो है वो ज़्यादा आई है। तो इसमें सिनेरियो जो बनेगा वो ये बनेगा कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो है वो गोल्ड ड्रॉप करेगा। तो इसमें सिंपल आप लोगों ने जो है वो गोल्ड को सेल करना होता है और जो है वो कंफर्मेशन देखने के बाद डायरेक्ट सेल नहीं कर देना होता, मार्केट का वेट करना होता है, मार्केट कोई ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे और उसके बाद आपने जब गोल्ड को सेल करना होता है। तो ये हो गया अगर तो जो है वो एक्चुअल फोरकास्ट से जब एनएफपी का डाटा ज़्यादा आए। उसके बाद अगर तो फोरकास्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 200 के है, फोरकास्ट 200 के है और एक्चुअल जो आई है वो 120 के, यानी कि फोरकास्ट से कम आई है। तो इसमें आप लोगों ने ये देखना होता है कि डॉलर इसमें अगर तो कम आई है तो डॉलर होगा वीक। इसमें जब डॉलर वीक होता है तो डेफिनेटली जो वो गोल्ड रैली करता है और गोल्ड जो है वो बाय साइड की जाने देता है और अपना बाइंग ट्रेंड जो है वो बनाता है। तो गोल्ड को आप लोगों ने उसके बाद बाय करना होता है। सिंपली वही सिनेरियो बाय डायरेक्ट नहीं कर देना, बाय के लिए वेट करना है, कोई बाय का सेटअप बने तो आपने बाय करना होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट बाय या सेल कर देना न्यूज़ देखने के बाद, फिर भी आपने अपने लेवल का वेट करना है, अपने जो वो जोन का वेट करना है, वहाँ पे आए रीटेस्ट करे या आपको कंफर्मेशन दी, देन आपने बाय या सेल करना होता है, अगर पॉजिटिव भी आए या नेगेटिव दोनों सिनेरियो में। तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली। तो अभी इसकी समरी बेसिकली जो है वो एनएफपी की समरी देख लेते हैं। एनएफपी सिंपल यूएस जॉब रिपोर्ट होती है जो कि फर्स्ट फ्राइडे हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आती है। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है, कभी भी फर्स्ट फ्राइडे मंथ का फर्स्ट फ्राइडे जो भी हो आपने जो वो बात पहले देखना है। न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ के बाद आपने जो कोशिश करनी है सेफ रहने के लिए, न्यूज़ के बाद आप ट्रेड करें। तो उसके बाद इसका जो रिलीज़ टाइम है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है और जो है वो समर में ये 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रिलीज़ होता है डाटा। तो इसके बाद स्ट्रॉन्ग एनएफपी अगर हो तो बेरिश गोल्ड बेरिश होता है, और अगर तो भी एनएफपी वीक हो तो है वो गोल्ड बुलिश होता है। तो इसके बाद जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो यही है कि आपने वेट करना है, न्यूज़ आने के बाद 10 से 15 मिनट आपने वेट करना है और उस वेट के बाद आप लोगों ने जो है वो देखना है कि कितना न्यूज़ आई है, डाटा क्या आया, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। अगर तो स्ट्रॉन्ग डाटा आया तो आपने जो है वो गोल्ड को सेल साइड की जानब देखना है, अगर वीक डाटा आया तो आपने गोल्ड को बाय साइड की जानब देखना है। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो आपने रिस्क हमेशा अपना कैलकुलेट करके इसको ट्रेड करना है। तो क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड है तो आपने रिस्क को कैलकुलेट करके ट्रेड करना है। तो यही था सारा सिनेरियो जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया, किस तरह एनएफपी क्या है, किस तरह से आप एनएफपी को ट्रेड कर सकते हैं।
तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो NFP के ऊपर ट्रेड कर सकें और जो है वो अपना अच्छा भरोसा जो है इससे प्रॉफिट बना सकें। तो सिंपली NFP की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप इसको जो है वो जो आप लोगों को चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों को फॉलो करते हुए इनके ऊपर ट्रेड करेंगे तो 200 से 300 पिप इजीली आप जो कैप्चर कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद अलावा आप लोगों ने बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो हम लोग जो है इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।